नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार और सबको जो है नमस्ते। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक सीरीज चल रही थी और उसके 2 एपिसोड में पहले से अपलोड कर चुका हूं और तीसरे एपिसोड में थोड़ा सा विलंब हो गया, थोड़ी सी देरी हो गई। इसके पीछे कारण था कि हमारे दादाजी का देहांत हो गया तो मैं बना नहीं पाया था। तो प्रस्तुत है आपके लिए इस सीरीज का तीसरा एपिसोड। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आपने थंबनेल देख लिया होगा और थंबनेल देख करके आपको लगा होगा कि इस वीडियो के अंदर क्या ऐसा खास होने वाला है या क्या ऐसा विशेष होने वाला है, क्योंकि नाम थोड़ा सा बड़ा अजीब था। सामान्य लोग जो है इन चीज़ों से लेकर डरते हैं, इन चीज़ों के ऊपर अपने विचार व्यक्त नहीं करते, लेकिन मैं आपके बीच में लेकर के आऊं कि काम प्रवृत्ति का मनोविज्ञान क्या है, ये विज्ञान, और किस तरीके से हम इसकी एनर्जी को, इस शक्ति को ट्रांसफर करके एक अच्छी सफलता, एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। पहले आपके दिमाग में उठने वाले कुछ प्रश्न, ये सारी चीजें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि हमारे दिमाग के अंदर दिन भर के अंदर सैकड़ों सेक्सुअली थॉट हमारे दिमाग में आते हैं। पूरे दिन के अंदर अपन कई बार विचार करें तो कई बार हमारे दिमाग के अंदर काम के प्रति उत्तेजनाएं आती है, सेक्सुअली थॉट हमारे दिमाग के अंदर जो है वो आ जाते हैं। इसके ऊपर हमारा नियंत्रण ही नहीं होता है। तो पहला प्रश्न तो हमारे दिमाग में यही क्लियर हो जाता है, यही उठ जाता है कि ये थॉट आते क्यों हैं, और क्या ये थॉट आते हैं तो क्या ये थॉट गलत हैं या इसको अस्वीकारा जाना चाहिए। तो इसके कंसेप्ट में आपको क्लियर करता हूं, फिर एनर्जी ट्रांसफर की मैं आपसे बात करूंगा। थॉट आने के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अचेतन मन। क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि ये काम प्रवृत्ति कोई अचानक से किशोरा अवस्था के अंदर आपके अंदर डेवलप नहीं हुई है, बल्कि ये शेषवा अवस्था से ही गतिशील है, शेषवा अवस्था से ही ये कार्य कर रही है। ये ना जन्म से ही, हम सिगमंड फ्राइड को पढ़ते हैं तो वो बताते हैं कि जन्म के समय में जो है पहले बच्चा जो है लैंगिक क्रिया मुख के द्वारा करता है, अपने जो है लैंगिक क्रियाएं आगे जाकर के वो अपने मलमूत्रों के द्वारा करता है। ये सारी चीजें हमने मनोविज्ञान की सीरीज के अंदर पढ़ा है। तो घर वालों को क्या होता है कि मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होता है। तो बचपन के समय में जब 1 से 5 साल के बीच में हमारी लैंगिक क्रिया की उत्तेजनाएं बढ़ रही होती है, जिसको सिगमंड फ्राइड लिबिडो नाम से जानते हैं, तो जब ये उत्तेजनाएं बढ़ रही होती है तो घर वाले क्या समझते हैं कि इन चीजों को गलत समझते हैं और गलत समझ करके उनको रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन ये समझे कि 4 साल के बच्चे जो हैं वो जननांगों के माध्यम से लैंगिक क्रियाएं प्रारंभ कर देते हैं। जननांगों के माध्यम से लैंगिक क्रियाएं 4 साल का बच्चा कैसे करेगा? तो उसको सिगमंड फ्राइड ने बताया कि बालक के अंदर जब भी लिबिडो जगता है, लैंगिक क्रिया की उत्तेजना जगती है, तो बालक अपने जननांगों के साथ कौतूहल करने लगते हैं, अपने जननांगों को छू करके उनके साथ में खेलने लगते हैं। तो घर वाले क्या करते हैं कि उनको लगता है कि बालक के अंदर कोई गलत हैबिट डेवलप हो रही है, तो बार बार उसको मारते हैं, पीटते हैं और जैसे भी करके ना उनके हाथ जो है वहां से हटा देते हैं या ऐसी क्रियाओं के ऊपर उनको रोकते हैं। जैसे 2-3 साल का बच्चा जो होता है वो मलमूत्र के द्वारा लैंगिक क्रियाएं करता है, तो कुछ बच्चे मलमूत्र को बहुत ज्यादा रोक करके लैंगिक क्रियाएं करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो मलमूत्र को अधिक से अधिक त्याग करके लैंगिक क्रियाएं करते हैं। तो जब बालक मलमूत्र का त्याग अधिक कर रहा होता है, हम उसको पकड़ करके हॉस्पिटल ले जाते हैं, मतलब लैंगिक क्रिया को हमने दबा दिया है ना। जब वो मलमूत्र को रोके रख रहा है, 3-4 दिन से उसने मलमूत्र का त्याग नहीं किया, फिर भी अपन उसको पकड़ करके कहां ले गए? हॉस्पिटल ले गए। तो इसका मतलब हमने लैंगिक क्रिया को दबा दिया। तो ये सारी लैंगिक क्रियाएं जो है दब करके हमारे अचेतन मन के अंदर इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि दमित इच्छाओं का भंडार सबकॉन्शियस माइंड होता है, हमारा अचेतन मन होता है। तो जब इतनी बार काम प्रवृत्ति, इतनी बार लैंगिक क्रियाएं दबी हैं, तो इसका मतलब किसी न किसी एज में जाकर के तो यह विस्फोट होगी। फिर जब अपन किशोरावस्था के अंदर एंटर करते तो क्या होता है कि जननांगों का विकास हो जाता है, जिसकी वजह से काम प्रवृत्ति की उत्तेजना बढ़ जाती है। तो एक तो काम प्रवृत्ति की उत्तेजना बढ़ने का समय चल रहा है, प्लस उससे जुड़ी हुई दमित इच्छाएं हमारे अंदर बहुत है। तो इधर से तो दमित इच्छाएं जोर लगा दी, इसके बीच में टाइम पीरियड ऐसे ही चल रहा है। तो इस वजह से बार बार वो दमित इच्छाएं हमें धकेलती है और उस धकेलने की वजह से हमारे दिमाग में दिन भर जो है कई बार, एक दिन में कई बार जो है सेक्सुअली थॉट डेवलप हो जाते हैं, काम की उत्तेजनाएं उत्तेजित हो जाती हैं। तो ये कोई गलत नहीं है, ये कोई आपके बस की बात नहीं है, ये स्वतः हो रहा है, इसके ऊपर आप नियंत्रण नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं मानना है कि ऐसे थॉट आ रहे तो ये कोई पाप है या ये कोई दुष्कर्म है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गौण बातें हैं। लेकिन आते हैं क्योंकि ये जन्मजात क्रियाएं हैं, मूल प्रवृत्तियां हैं। जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, उसी तरीके से काम भी एक मूल प्रवृत्ति है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि हमें क्या करना है कि जब ये दमित इच्छाएं जब हमारे दिमाग के अंदर आ रही हैं, सेक्सुअली थॉट आ रहे हैं, तो इन सेक्सुअली थॉट को
हम किस तरीके से कन्वर्ट करें, किस तरीके से इनको ट्रांसफर करें, किस तरीके से इनको डिवाइड करें कि ये उत्तेजनाएं जो हैं हमें एक अच्छा परिणाम देकर के जाएं, इस चीज के ऊपर अपन चर्चा करना चाहते हैं। अब देखिएगा कि जब जब हमारे दिमाग में सेक्सुअली थॉट आते हैं तब हमारे दिमाग की एक एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि दिमाग के काम करने की गति जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके पीछे कारण क्या है समझिएगा, क्योंकि आप ये ध्यान रखिएगा हमारे जीवन में केवल एक ही कंडीशन ऐसी है, वो है सेक्सुअली थॉट, कामुक उत्तेजना। ये जब जब हमारे दिमाग के अंदर, जब जब हमारे मस्तिष्क के अंदर इस प्रकार के विचार आते हैं तो इस विचार के आते बाकी के सारे विचार शून्य हो जाते हैं। यानी कि केवल ये एक ही परिस्थिति है जब हमारा दिमाग विचारों से शून्य हो जाता है, किसी भी प्रकार के अन्य विचार उस वक्त नहीं होते। यानी कि जब सेक्सुअली थॉट आ रहे हैं ना, उस वक्त केवल सेक्सुअली थॉट आएगा, अन्य जितनी भी जीवन की समस्याएं हैं वो क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब आप यहां पे कल्पना करो कि विचारों से मुक्त दिमाग, कुछ भी विचार नहीं आ रहा है, यानी कि दिमाग कितना एक्टिव है, दिमाग कितना सक्रिय है। यदि उस वक्त उस दिमाग को अपन सही दिशा में मोड़ ले, उस वक्त उस स्थिति को अपन सही गति दे दे, सही दिशा दे दे, तो कितने चमत्कारिक परिणाम आ सकते हैं। क्योंकि विचारों से मुक्त होना एक बड़ा काम है दोस्तों। तपस्वी लोग सालों तक तपस्या करते फिर भी वो विचारों से मुक्त नहीं हो पाते, जबकि हमारे जीवन के अंदर तो दिन में कई बार 2, 4, 5 बार ऐसी कंडीशंस बन रही हैं कि जिस समय हम विचारों से मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि सेक्सुअली थॉट आने का मतलब है कि अन्य विचारों से मुक्त, अन्य विचारों के मुक्त मतलब दिमाग की गतिता बढ़ गई। तो जैसे ही हमारे दिमाग में सेक्सुअली थॉट आता है तो हमें वहां पे थोड़ा सा हमें हमारी चेतना पर नियंत्रण करना है, हमारी बुद्धि से काम लेना है और हमें देखना है कि सेक्सुअली थॉट आ गया मतलब दिमाग विचारों से शून्य हो गया। अब उस वक्त आप उस सेक्सुअली थॉट को शांत करने का प्रयास न करें, बल्कि जो ऊर्जा दिमाग के अंदर आई है, जो ऊर्जा उत्तेजित हुई है, उस ऊर्जा को एक दिशा दीजिए। जैसे सपोज मानिए कि जैसे ही आपके दिमाग में सेक्सुअली थॉट आए और आप स्टूडेंट है और आप उसी वक्त पढ़ने बैठ जाते हो, उस वक्त आप पढ़ाई करने लगे हो, तो मैं लिख के दे रहा हूं कि आप उस 1 घंटे में जो पढ़ोगे, उस पढ़ने की जो तीव्रता होगी, उस पढ़ने की जो गति होगी, वो आपके आम दिनों के पढ़ने की गति से 10 गुना ज्यादा होगी। यानी कि आप आम दिनों में जितनी 10 घंटे में पढ़ते हो उतना ज्ञान आप उस 1 घंटे के अंदर एकत्रित कर लोगे। कब? जब सेक्सुअली थॉट आते ही आप पढ़ने के लिए बैठ गए। क्योंकि दिमाग विचारों से मुक्त है और विचारों से मुक्त है मतलब ग्रहणशीलता अधिक है, हम अधिक से अधिक चीज को क्या कर सकते हैं, दिमाग के अंदर भेज सकते हैं। तो ऐसी पोजीशंस बनती है। क्योंकि देखिएगा कोई भी चीज जब दमित इच्छाएं जब कभी भी बाहर निकलती है, दबी हुई चीजें कभी भी बाहर निकलती है तो उनको शांत करो, वापस दबाने का प्रयास मत करो। जैसे सेक्सुअली थॉट दिमाग के अंदर आए तो ऊर्जा बाहर निकली है, आप उसको भूल करके इधर उधर बातों में उलझ जाओ तो वो चीजें वापस दबेगी, वो ऊर्जा जो बाहर निकली वापस अंदर जाएगी, अंदर जाएगी तो फिर से जोर लगाएगी। तो इससे बढ़िया है कि ऊर्जा अगर बाहर निकल गई तो उसको स्थानांतरित कर दो, ताकि वो ऊर्जा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसको एक उदाहरण से और आप समझिएगा। जैसे सपोज मानिए कि हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्रोध आया किसी चीज को लेकर के, और यदि आपने उस क्रोध को सही दिशा नहीं दी तो वो दब करके वापस सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, एक नेगेटिव ग्रंथि जो है हमारे अंदर डेवलप करेगा और आगे जाकर के हम विषादग्रस्त हो जाएंगे, तनावग्रस्त हो जाएंगे, द्वंद्व हमारे दिमाग में फैल जाएंगे, कुंठित हो जाएंगे, ऐसे कई विषाद हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि क्रोध आया है, हमें किसी को पीटने की इच्छा है, अब पीटने वाला तो सामने है नहीं तो आप किसको पीटोगे, तो आप क्या करते हो कि कोई अपना मुश्किल काम है उस काम में लग गए, दीवार को मुक्का मार दिया, या गुस्सा करके आपने अपने आप को प्रताड़ित कर दिया, पढ़ने बैठ गए, किसी काम, कोई काम है जिसको गुस्से गुस्से में तीव्र गति से कर लिया, कपड़े गंदे हो रहे थे, गुस्सा आया, सारे कपड़े धो दिए, तो 2 काम हो गए, कपड़े भी धो लिए और गुस्से से जो उत्तेजना जागृत हुई थी वो भी शांत होगी। तो काम प्रवृत्ति के साथ में या सेक्सुअल थॉट के साथ में भी सेम सीन है कि जैसे ही हमारे दिमाग में इस प्रकार के थॉट आते हैं, जैसे ही हमारे दिमाग में इस प्रकार के विचार आते हैं, तुरंत उस ऊर्जा को एक मोड़ दो, उसको एक तरीके से घुमाओ। कोई जीवन में बड़ी भारी समस्या चल रही है, उसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप उस वक्त विचार करें जब आपके दिमाग में सेक्सुअली थॉट आता है, उसको साइड में रख करके उस समस्या के ऊपर सोचे। क्योंकि विचारों से मुक्त दिमाग अधिक चिंतन कर पाता है, विचारों से मुक्त दिमाग अधिक तर्क कर पाता है, विचारों से मुक्त दिमाग अधिक मनन कर पाता है। जब तर्क चिंतन मनन की शक्तियां यदि अधिक है तो काम करने की गति भी कितनी होगी। अब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, जैसे साइकोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं बच्चे मुझसे, तो उनके लिए ये खास चीज है कि हमारे दिमाग में दिन में कम से कम 5, बता रहा हूं इससे ज्यादा हो सकता है, कम से कम
5 बच्चे के हर दिमाग में हर 5 बच्चा जो प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में या किशोरावस्था के अंत में चल रहा है, उस प्रत्येक बच्चे के दिमाग में 5 बार कम से कम सेक्सुअली थॉट आ जाते होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते। लेकिन आप सोचो कि 5 बार आ रहे हैं और 5 घंटे हमने उस वक्त पढ़ लिए, तो वो 5 घंटे की पढ़ाई नहीं हुई, बल्कि वो 30 से 40 या 50 घंटे की पढ़ाई हो गई, क्योंकि विचारों से मुक्त दिमाग वो तीव्र गति से कैचअप करता है। तो सोचो कि आपको कभी ये कहा जाए कि पढ़ने का सही समय कौन सा है, तो मैं आपको बताता हूं कि पढ़ने का सही समय की जैसे सेक्सुअली थॉट आए तुरंत किताब खोलो, उस आधे घंटे, पौन घंटे और 1 घंटे में जब तक दिमाग में दूसरा विचार नहीं आएगा, तब तक आपके दिमाग में केवल और केवल एक पढ़ाई का विचार ही चलता रहेगा, क्योंकि आप ऊर्जा का स्थानांतरण कर रहे हो, आप ऊर्जा को परिवर्तित कर रहे हो, आप ऊर्जा को जो है ट्रांसफर कर रहे हो। तो जैसे ही आपकी ऊर्जा ट्रांसफर होगी तो सीखने की गति भी क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी। तो हमारे अचेतन मन का ये पावर है कि हमें ये जो बार बार संकेत देता है ना, उसको अपन अनैतिक तरीके से या कुछ गलत विधियों से इस चीजों को जो है सेटिस्फाइड ना करें, उससे शांत ना करें, बल्कि इन चीजों को एक दिशा दें। तो दिशा देने से क्या होगा कि हमें एक सफलता भी मिलेगी, काम करने की गति भी मिलेगी, और साथ में क्या होगा कि हम एक उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड जो सेक्सुअली थॉट देता है, वो आपको उजागर करता है कि जीवन के जो मुश्किल काम है, जो इंपॉर्टेंट काम है, वो उस वक्त कर लो आप, ताकि उसके अंदर चीजें बहुत ज्यादा मिलती है। एक मेरे नाम तो मेरे दिमाग से निकल रहा है, शायद स्लिप हो रहा है, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद आता है कि यहूदी विद्वान थे जो आजीवन जो है ब्रह्मचर्य रहे थे। तो एक नेक्स्ट इंटरव्यू के दौरान उस फिलोसोफर को पूछा गया कि आप जीवन भर जो है ब्रह्मचर्य में रहे थे, जीवन भर जो है सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहे थे, तो क्या आपको जीवन में इस प्रकार के विचार या इस प्रकार के थॉट नहीं आते थे, और आते थे तो आप क्या करते थे, कैसे उनको संतुष्ट करते थे? तो उन्होंने ये गणित बताई और उनके ऊपर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कि मैं अपने सेक्सुअल थॉट को परिवर्तित करता था, ट्रांसफर करता था, कि जैसे दिमाग में मेरे ये थॉट आते हैं तो मैं तुरंत डायरी लेकर के बैठ जाता था, और मुझे जिस विषय के ऊपर लिखना होता था मैं उस 1 घंटे के अंदर उस विषय के ऊपर लिखता। और आप यकीन मानिएगा कि मैं उतना बेहतरीन उस 1 घंटे में लिख देता कि मैं शायद 1 महीना चिंतन करके भी लिखूं तो उतना बेहतर मैं नहीं लिख पाता, उतना अच्छा मैं उस वक्त लिख देता था। तो ये हमारा एक पावर है, एक ये हमारी शक्ति है कि इस शक्ति को एक सही दिशा देने का जो है हमें काम करे। तो इससे 2 बेनिफिट्स होंगे कि हमारे अचेतन मन में दमित इच्छाएं हैं वो भी समाप्त होगी, ऊर्जा स्थानांतरित होगी, एक उद्देश्य की प्राप्ति होगी, एक मुश्किल से मुश्किल कार्यों को भी हम आसान तरीके से क्या है इसको कर पाएंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो आशा करता हूं कि जो आज के अंतर्गत अपन एक छोटा सा, क्योंकि ये सेशंस बहुत बड़े होते हैं कि मैं इसके ऊपर 10 घंटे बोलूं तो भी कम है, तो 10 मिनट में समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आशा करता हूं कि ये जो सेक्सुअली थॉट ट्रांसफर्स की जो ऊर्जा स्थानांतरण का जो मैंने नियम बताया या एक लॉ बताया, जो कहीं ना कहीं आप इसका प्रयोग करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करें, अपने दोस्तों तक बताएं, और नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे कुछ अपन ऐसी ही नई चीज को लेकर के। तब तक कि आप मेरे साथ में बने रहें, और आप विद्यार्थी और मनोविज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल के ऊपर शिक्षा मनोविज्ञान और टीचिंग मेथड्स के निःशुल्क बैच चल रहे हैं, वहां पे ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।